देरनी के कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे सांसद पप्पू यादव। कहा, जातीय उन्माद फैलाने की जरूरत नहीं। देरनी की घटना पर पीड़ित परिवार से मिले राजेश रंजन। पूर्व सांसद पप्पू यादव बोले, बेटी और अपराधी की कोई जात नहीं होती। सारण जिले के देरनी थाना क्षेत्र में कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पीड़ित निर्भया के परिजनों से मिलने पहुंचे सांसद राजेश रंजन। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर समाज में जातीय उन्माद फैलाने की जरूरत नहीं है और पुलिस को जल्द से जल्द मामले का खुलासा करना चाहिए। उन्होंने कहा, बेटी और अपराधी की कोई जात नहीं होती है। बेटी पूरे समाज की होती है और अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। सांसद ने मांग की है कि इस मामले में अपराधी का स्ट्रीट ट्रायल होना चाहिए, साथ ही पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड की निगरानी में हो और सीसीटीवी कैमरे के सामने कराए जाएं तथा पूरी रिपोर्ट पुलिस प्रशासन सार्वजनिक करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार की मदद के लिए समाज को आगे आना चाहिए। साथ ही बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बिहार में सख्त कानून बनाने की मांग करते हुए कहा कि बलात्कार जैसे मामलों में अधिकतम 6 महीने के भीतर सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वह सदन में ही उठाएंगे और बेटियों के सवाल पर चुप नहीं बैठेंगे। सांसद ने सरकार से पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को केवल धारा 302 तक सीमित कर डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मामला बलात्कार के प्रयास या दुष्कर्म से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने पुलिस से कॉल डिटेल और सर्विलांस के माध्यम से अपराधियों की पहचान कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। पहले तो जब तक कोई टेक्निकल और एसएफएल जांच नहीं होती तब तक कोई अंतिम कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए था किसी को। यदि प्रशासन सीनियर प्रशासन के लोग थाना के किसी भी बचाव के कारण कुछ बात को कहे तो मैं बार बार कहता हूँ कि नीट्स छात्र के बच्ची के साथ भी यही हुआ। ना पेशाब जांच हुआ, ना ब्लड जांच हुआ और हम आनंद फानंद में पहले ही कह दिए कि जहर खा लिया। पत्ता भी नहीं मिला था। 7 तारीख को मिला, पत्ता रखा गया और 6 को ही हमने केस को डाइवर्ट कर दिया। अब ये घटना इतने गरीब परिवार की है। मैं पहले यह कह सकता हूँ कि प्रेम प्रसंग था या नहीं था तब भी मर्डर है, नहीं था तब भी मर्डर। परिस्थिति के कारण घटना घटी ना, तो हत्या तो हुई ना। परिस्थिति कोई भी, हत्या हुई तो एक तो सरकमस्टांसेस को देखना चाहिए था पदाधिकारी को, उसको नहीं देखी और सीधा प्रेम प्रसंग से जोड़ दिया। दूसरी एक बात जो कही गई जो मुझे गलत लगा सबसे ज्यादा कि परिवार के लोगों ने या समाज के लोगों ने देखने के बाद फेंक दिया। मैं यहाँ तो इत्तेफाक है, ये तो गलत है। लड़की कूद गई, लड़की मर गई, खुद कूद गई तो ये सरकमस्टांसेस बना कि लड़की कूद गई, या फिर एक नहीं मिनिमम 2 मैक्सिमम 3-4 आदमी मिलकर के फेंक दिए। उसके पीछे जो कारण, पहली बात तो यह थी जिसको इस तरीके से आप मरने के बाद भी बच्चियों के चरित्र को सही ढंग से नहीं प्लेस करना, ये गलत है। दूसरा, जब हमारे पास टेक्निकल जांच पूरी तरीके से और एसएफएल की पूरी रिपोर्ट आई नहीं, इसमें पहले ही मेडिकल बोर्ड का गठन, पूरा सीसीटीवी फुटेज की बात होनी चाहिए, आप वो नहीं कर पाए।
दूसरी चीज, बच्ची जहाँ पर कुआं में कूदी वहां पर आपको मोबाइल लोकेशन लेना चाहिए कि किस किस का मोबाइल लोकेशन है, वहाँ कौन कौन लोग हैं, मोबाइल लोकेशन। तो मोबाइल लोकेशन से भी पता चलता कि बच्ची उस वक्त कुआं के पास 200-250 मीटर के रेडियस में कौन कौन है। तीसरी चीज, जिससे प्रेम प्रसंग की बात हो रही है तो उसके मोबाइल का कॉल डिटेल लेना चाहिए, और क्या उनकी माँ के टेलीफोन से डेली बातचीत होती थी या नहीं, या बच्ची को तो टेलीफोन था नहीं तो माँ के टेलीफोन से बातचीत होती होगी। तो हम तो ये मानने को बहुत तैयार नहीं है कि कोई माँ अपनी बच्ची को बात करने की इजाजत दे। एक पहला यहाँ। दूसरी चीज, यदि बातचीत होती होगी तो उसका पता चल जाएगा कि उस लड़के का और इस पर फोन और कितने टाइमिंग का ड्यूरेशन का पता चल जाएगा कि कितने बार फोन आया, कितने बार फोन गया। तो ये सारी चीजें कॉल डिटेल के बावजूद, अब लोकेशन वहां पर किसका किसका था इसके बावजूद, एसएफएल की रिपोर्ट नहीं आने के पहले ही आपने सीधा लड़की के चरित्र पर, लड़की के चीजों पर कह दिया कि प्रेम प्रसंग था। किसी भी बेटियों को बदनाम या बेटी की घटना को डाइवर्ट करने के लिए शासन, प्रशासन और सरकार के पास एक ही रास्ता है। किसी भी घर की बेटी हो, चाहे वो मेरी घर की हो चाहे किसी घर की, उसको डाइवर्ट कर देना है प्रेम प्रसंग। तो ये तो दुखद घटना है। अब कल मोतिहारी में दिल्ली से एक बच्ची आई, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, अभी जस्ट कल की बात है। तो ये लगातार, एक तो ये जो सूखा ड्रग्स है, स्मैक, व्हाइटनर, सोल्यूशन, और ये जो पॉर्न देखने की प्रवृत्ति यूथ में बढ़ी है, तो मैं इस घर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी घर की बच्ची सुरक्षित है, चाहे आप चाहे मैं, आप इसको लिख लीजिए। किसी भी घर की बहन बेटी सुरक्षित है। एक तो इकबाल नहीं है सरकार का, सब मस्त है, कौन बेटी मर रही है, कौन बेटी खत्म होगी, कोई लेना देना। हर दिन 1 दर्जन से ज्यादा बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार या दुष्कर्म हो रहे हैं, लेकिन यह सरकार पर कोई इन धन पशुओं को 5 करोड़ 10 करोड़ खरीद फरोख्त से, सियासत से बचेगा तभी तो कोई बेटी बचेगी। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि हत्या है पहली। इसको यह नहीं कहा जा सकता है कि बच्ची कूद गई। यदि बच्ची कूदी भी तो अपने जीवन रक्षार्थ के लिए कूदी होगी, वैसे तो कूदी नहीं होगी। तो जीवन रक्षार्थ के लिए किसी ने कंपेल किया।